हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर चेजर्स। सो आज का सेशन होगा इंटरव्यू सीरीज का पार्ट सेकेंड, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। सो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इंटरव्यूज़ में। सो ये क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या होता है ग्रॉस एनपीए एंड क्या होता है नेट एनपीए। सो एनपीए तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है पार्ट फर्स्ट में। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। सो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सो ग्रॉस एनपीए में फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसने बैंक से लोन लिया एंड उसने कितना लोन लिया, 10 लाख रुपीज़ लोन लिया। अब जब बैंक उससे कह रही है कि लोन वापस करो या इंटरेस्ट वापस करो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, पर जो कंपनी है उसने पूरा जो जितना भी उसने डिपॉजिट पूरा जितना भी लोन लिया है वो देने से वो मना कर रही है और उसने क्या किया, 10 लाख का सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपीज़ वापस किया। अब 10 लाख में से 6 लाख रुपीज़ वापस किया तो कितना ज़्यादा एनपीए कितना रह गया, एनपीए 4 लाख रुपीज़। अब वो जो 4 लाख रुपीज़ रह गया है उस 4 लाख रुपीज़ के साथ साथ 10 लाख रुपीज़ पे इंटरेस्ट भी तो लगता है। अब बैंक फ्री में तो देगी नहीं, उसको भी इनकम जनरेट करनी है, तो जितना अमाउंट वो देगी उस पर इंटरेस्ट भी तो लेगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि 10 लाख में से 6 लाख रुपीज़ जो उसने वापस दे दिया है उसके बाद भी 4 लाख रुपीज़ बचा है और 4 लाख के साथ साथ इंटरेस्ट भी जो बचा है उसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ग्रॉस एनपीए। सो आई होप ये समझ गए होंगे आप कि ग्रॉस एनपीए क्या होता है। द नेक्स्ट इज नेट एनपीए। अब नेट एनपीए में क्या होता है, तो जब बैंक किसी को लोन देती है, अब बैंक ने किसी को 10 लाख रुपीज़ दिए, मैंने आपको बताया कंपनी को 10 लाख रुपीज़ दिए। अब बैंक जान रही है कि कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि ये चीज़ हमारा जितना भी अमाउंट हमने दिया है वो चली जाएगी, लॉस में चली जाएगी। तो जब ये डिक्लेयर हो जाता है एनपीए 3 मंथ्स के बाद में, और मैंने आपको बताया कि 10 लाख में से 6 लाख कंपनी लोन दे चुकी है वापस और 4 लाख रुपीज़ बचा है, तो जब ये एनपीए हो जाता है तो जो 4 लाख का अमाउंट है उसका कुछ अमाउंट वो लोग रख लेते हैं बैंक वाले प्रोविज़न के तौर पे, यानी कि जो बैंक को बाकी जगहों से प्रॉफिट मिलता है उसमें से कुछ अमाउंट वो सिक्योर कर लेते हैं। क्योंकि अब जो बैंक है उसने जो लोन दिया है वो भी उसे कहीं ना कहीं से मिला ही होगा। जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वहीं डिपॉजिट को बैंक किसी को लोन देती है, सो बैंक को भी वो डिपॉजिट वापस करना है। सो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब 4 लाख जो बचा हुआ है वो भी बैंक को किसी ना किसी को देना ही है वापस। 6 लाख तो मिल गया, 4 लाख भी देना ही है किसी को वापस। तो वो कैसे वापस देगी, जो बैंक को प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ अमाउंट वो निकाल के रख लेगी। फॉर एग्जांपल 4 लाख था, अब 4 लाख में से 3 लाख बैंक ने अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल के प्रोविज़न के तौर पे रख लिया है, और जो 3 लाख रुपीज़ है उसको वो आगे चल के यूज़ करेगी अगर उसका पूरा का पूरा पैसा नहीं मिला। सो मैंने आपको बताया 4 लाख कंपनी देने से मना कर रही है तो बैंक क्या करेगी, उस 3 लाख रुपीज़ को यूज़ करेगी। सो 4 लाख में से 3 लाख माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट बचेगा 1 लाख रुपीज़। सो ये जो 1 लाख है वो हो जाएगा आपका नेट एनपीए। मतलब अब सिर्फ 1 लाख रुपीज़ है जो कि बैंक के पास एनपीए के तौर पे रह गया है और वो बैंक जो अमाउंट है वो लॉस में चला गया है। सो ये जो अमाउंट है वो बैंक के लिए लॉस है, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका नेट एनपीए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी एंड इसको आप पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्रॉस एनपीए क्या होता है, नेट एनपीए क्या होता है। क्योंकि डेफिनेशंस तो आप लर्न कर लेंगे पर समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रॉस एनपीए होता क्या है एंड नेट एनपीए होता क्या है। और इसी तरह से आप जब उन्हें समझाएंगे इंटरव्यूअर को तो उनके लिए बहुत ही ईजी होगा समझना और वो समझ जाएंगे कि आपके कंसेप्ट बहुत ईजिली क्लियर हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक द सेशन। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।